अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के नंबर्स पूरे हो चुके हैं और हुकूमत साजी का अमल पे हम इंशाअल्लाह ताला इस पे अमल दरामद करेंगे और हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर मुल्क का वजीर आजम बनेगा और इंशाअल्लाह ताला प्रेसिडेंसी के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए हमारा जॉइंट उम्मीदवार सदर जरदारी होगा। आसिफ अली जरदारी सदर और शहबाज शरीफ वजीर आजम होंगे। हुकूमत साजी के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मामला तय पा गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि दोनों जमातों ने हुकूमत साजी के लिए अपने नंबर्स पूरे कर लिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास नंबर्स नहीं है। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि हमारी जुस्तजू सिर्फ पाकिस्तान और आने वाली नस्लों के लिए है। का मुकाबला है। इस इत्तेहाद का ये भी फैसला है कि इंशाअल्लाह हमारे पास मतलूबा तादाद है कि हम मुतफ़क्का तौर पर प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब को आइंदा का सदर 5 साल के लिए मुंतखब करवाएंगे। 16 माह के तजुर्बे की कामयाबी है कि हम सब यहाँ बैठे हैं। अवाम की तवक्कुआत पर पूरा करने के लिए जिम्मेदारी ली है। नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, कहा पीपी ने किसी वजारत का मुतालबा किया, ना ही ख्वाहिश का इजहार किया। मुशावरत के साथ मिलकर ओहदों पर फैसले करेंगे। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी और डिप्टी चेयरमैन नून लीग का होगा। स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग और डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी का होगा। मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। गवर्नर सिंध और बलूचिस्तान नून लीग के नामजद करदा होंगे। गवर्नर पंजाब वजीर आला सिंध और बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे। पीपल्स पार्टी विफाक और पंजाब काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। एनएफसी की रकम सूबों को नहीं बराह रास्त मुकामी हुकूमतों को दी जाए। कोटा सिस्टम पर मुल्क भर में अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। एमक्यूएम पाकिस्तान के मुस्लिम लीग नून से मुतालबात सामने आ गए। जराए का कहना है कि एमक्यूएम ने सिंध की गवर्नरशिप का मुतालबा भी कर दिया। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल मुनासिब वक्त है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए कि वो अहदे से स्टेप डाउन हो। अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो ना निभा सका और उसके होते हुए मैंडेट पे डाका डाला गया, तो इससे और वक्त नहीं हो सकता कि हम मुतालिबा करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़े हो चुके, जिम्मेदारी पूरी नहीं की, ओहदे से फिलफौर इस्तीफा दें। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर का मुतालबा, दावा किया कि कौमी असम्बली की 180 नशिस्तें जीत चुके हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान किया जाए। इंतखाबी धांधली से मुतालिक शफाफ तहकीकात की जाए। उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें देगा। पंजाब में हुकूमत साजी के लिए राब्तों का फाइनल राउंड। मरियम नवाज ने सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज जाती उम्रा में तलब कर लिया। तमाम 9 मुंतखब अरकान को शिरकत की हिदायत। हुकूमत साजी, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नामों पर मशावरत होगी। सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ केस की समाअत। दरख्वास्त गुजार साबिक ब्रिगेडियर अली खान आज भी पेश न हुए। वजारत दिफा के जरिए नोटिस भी भेजा। पुलिस दरख्वास्त गुजार के घर भी गई मगर वो ना मिले। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का बयान। बुनियाद पर कायम है। उलमा व मशाइख का सियासी और मजहबी जमातों से मिसाक़े पाकिस्तान करने का मुतालबा। अल्लामा ताहिर अशरफी ने मिसाक़े पाकिस्तान कन्वेंशन से खिताब में एलामिया जारी कर दिया। कहा अफवाज पाकिस्तान, अदलिया, तमाम सियासी और मजहबी जमातें एक मेज़ पर बैठें। मिसाक़े पाकिस्तान में खारजा और दाखिला पॉलिसी को भी वाज़ेह किया जाए। जिन जमातों को शुकूक व शुबहात हैं उन्हें आईन व कानून का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में नहीं पड़ना चाहते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुदाखलत के किसी भी दावे या इल्ज़ाम की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात पाकिस्तान के अपने कवानीन और तरीक़ेकार के मुताबिक होनी चाहिए।
तौहीन अदालत केस डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की गैर मशरूत मुआफ़ी की इस्तदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। अगली समाअत पर शो कॉज नोटिस का जवाब जमा करवाने का हुक्म। अदालत के नोटिस के बावजूद मजीद MPO ऑर्डर कैसे जारी हुए, जस्टिस बाबर सत्तार का सवाल। इरफान मेमन को बैरून मुल्क जाने से भी रोक दिया गया। अदालत ने कहा आइंदा हफ्ते केस का फैसला सुनाएंगे। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। नए तैनात जज नासिर जावेद राना के ताहाल चार्ज न लेने के बाद कोई कार्रवाई न हो सकी। अदालत ने हाजिरी के बाद समाअत 13 मार्च तक मुलतवी कर दी। डिचकोट में मेहंदी की तकरीब में हवाई फायरिंग ने 14 साला लड़के की जान ले ली। 2 अफराद जख्मी, मुल्जिमान फरार। अहले खाना गम से निढाल, गमज़दा लवाहिकीन का शदीद एहतजाज। फलस्तीनियों के लिए कोई जाय अमान ना रही। गजा में जंगबंदी की करारदाद अमरीका ने एक बार फिर वीटो कर दी। 13 अरकान ने फलस्तीन के हक में वोट दिए मगर काम ना आ सके। अमरीका ने तीसरी बार करारदाद को वीटो किया है। फलस्तीनी अथॉरिटी और सऊदी अरब की मजम्मत। चीन ने अमरीकी वीटो को कत्ले आम का लाइसेंस करार दे दिया। गजा में इसराइल की दरिंदगी पर आलमी बरादरी ने आंखें बंद कर ली। गजा में इसराइल के रिहायशी इलाकों और अस्पतालों पर हमले जारी। 24 घंटों में 103 फलस्तीनी शहीद और 142 जख्मी हो गए। शहर में कयामत बरपा। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 29,195 हो गई। PSL 9 में मुल्तान सुल्तान्स की दूसरी कामयाबी। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 3 शिकार करने वाले मोहम्मद अली मैन ऑफ द मैच करार। आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी मध्य मुकाबले आएंगे, जबकि दूसरे मैच में कलंदर्स सुल्तान से टकराएंगे। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। एबटाबाद में निज़ाम जिंदगी मफलूज। बर्फानी तोदे गिरने से मरी रोड कई मुकामात पर बंद। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। शाहर कराकरम पर लैंडस्लाइडिंग से हजारों मुसाफिर फंस गए। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। डस्का, वजीराबाद, सियालकोट में बारिश और जालाबारी। महकमा मौसमियात ने वीकेंड पर कराची में भी बादल बरसने की नवीद सुना दी। भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च 8वें रोज भी जारी। मोदी सरकार और हरियाणा पुलिस का सिख किसानों पर तशद्दुद और फायरिंग। किसान रहनुमाओं ने 21 फरवरी को दिल्ली में दाखिल होने की धमकी दे दी। पाकिस्तान नेवी के लिए चौथा यरमूक क्लास जंगी जहाज PNS यमामा लॉन्च कर दिया गया। जहाज रोमानिया के गालाटी शिप यार्ड में तैयार किया गया। जहाज जदीद मिसाइलों और हसास दिफाई निजाम से लैस है। PNS यमामा जमीन पर हमले, फजा में जंग और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की भरपूर सलाहियत रखता है। प्रोजेक्ट स्काई सीडर स्कूल और कॉलेज के तलबा ने हीलियम गुबारे की कामयाब लॉन्चिंग करके फजा को तस्खीर कर लिया। जदीद ताकतवर कैमरे से 65,786 फीट से जमीन की तस्वीर बनाई गई, जो किसी भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या तालीमी इदारे के लिए खला में पहुंचने का रिकॉर्ड है। पिंग पोंग बॉल हो या फुटबॉल, हैंगर हो या टिश्यू रोल, नौजवान निशानेबाजों के एक से बढ़कर एक स्टंट, देखने वाले रह गए दंग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और हॉलीवुड फिल्म अवतार दी लास्ट एयरबेंडर का फाइनल ट्रेलर जारी। एक्शन और सस्पेंस से भरपूर फिल्म 22 फरवरी को बड़े पर्दे की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।